नमस्कार, ताल ठोक के आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और सवाल आज यह है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों की जा रही है। राजस्थान के अलवर में गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने एक आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी और अस्पताल में उस आदमी की मौत हो गई। राजस्थान सरकार के गृह मंत्री इस घटना के बाद सामने आए। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेना अपराध है। देश के गृह राज्य मंत्री का बयान आया कि कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, इन सभी राजनीतिक दलों ने यही कहा कि किसी प्राइवेट आर्मी को इस तरीके से लाठी चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और तो और खुद देश के प्रधानमंत्री कह चुके कि अपनी बुराइयों से बचने के लिए कुछ लोग गौरक्षा का चोला पहनकर सड़क पर निकलते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि इस देश का सत्ता पक्ष फर्जी गौरक्षकों का विरोध कर रहा है। इस देश का विपक्ष और इस देश पर करीब 55 साल तक राज करने वाली पार्टी गौरक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी का विरोध कर रही है। तो फिर ये कौन लोग हैं जिनका साहस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने तरीके से कानून हाथ में लेकर गौरक्षा करने से बाज नहीं आते। गुजरात सरकार ने कानून में संशोधन करके गौहत्या के दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा तय की है। छत्तीसगढ़ और यूपी के मुख्यमंत्रियों ने भी गौरक्षा को लेकर कड़े और बड़े बयान दिए। लेकिन हम पूछ रहे हैं, क्या इस देश में गौरक्षा के लिए या गौहत्या के खिलाफ सीधे सीधे तौर पर एक बड़ा केंद्रीय कानून नहीं बन सकता? क्या इस तरीके से नियमों को लेकर सख्ती नहीं हो सकती कि गौरक्षा के नाम पर कानून को हाथ में लेने से पहले कोई 100 बार सोचे? तमाम नियमों और कानूनों के बावजूद हर साल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लाखों की संख्या में गाय पकड़ी जाती है। आखिर क्यों गौरक्षा को लेकर कोई संजीदा तरीका अमल में नहीं लिया जाता? आज इसलिए हम यह भी पूछ रहे हैं कि क्यों हमारे देश में गाय खुद को सामाजिक और आर्थिक विकास से जोड़ने की बजाय एक राजनीतिक जानवर मानने पर मजबूर हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, गौ हत्या रोकने के लिए जो इंसान की हत्या कर दे रहे हैं उन्हें क्या कहिए? किसी भी चीज़ में कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। गौ माता की पूजा करना, गौ रक्षा करना, ये अपने अपने विचारों से सबको खुला है। तो इसके चलते इतना हाथ में कानून लेना उचित नहीं है। जब उनको मालूम है कि राजस्थान से गौ तस्करी नहीं हो सकती, कानून बना हुआ है, फिर भी कुछ गौ तस्कर इतने होशियार हैं कि वो इसको ले जाने में पार हो जाते हैं। तो कुछ गौ भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं। रोकना तक तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून हाथ में लेना यह अपराध है। गोरक्षक के नाम पे अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है तो संविधान के खिलाफ है। पार्लियामेंट में इसके बारे में उठाएंगे। जब पहले चर्चेस की जलन की थी और ये सब इन्होंने ही किया था ना, कि दुनिया में कहें कि यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो मोदी को बदनाम करने की तो एक बड़ा इंडस्ट्री चल रही है। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों की जा रही है? दूसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को गौरक्षा के नाम पर फ्लॉप किया जा रहा है? तीसरा सवाल, हिंदुस्तान में गाय को राजनीतिक जानवर किसने बनाया? चौथा सवाल, गाय को बचाने के लिए इंसान की जान लेना सही कैसे ठहराया जा सकता है? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, गाय की रक्षा करने वालों का हौसला किसने बढ़ाया? तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, भारतीय धरोहर मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के महासचिव हैं, दारुल उलूम देवबंद के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सलाहकार बोर्ड से जुड़े हैं। मुकेश पारिक हमारे साथ हैं, वो राजस्थान बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं।
आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। वो गौरक्षा सेना के संरक्षक हैं और एक गौशाला भी चलाते हैं जिसमें 100 से ज्यादा गायें उन्होंने रखी हैं, ऐसा उनका दावा है। और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। विजय शंकर तिवारी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, उसके बाद मैं जाऊंगा विक्रमादित्य जी के पास। क्या आप इस बात की पैरवी करते हैं कि गौ हत्या को रोकने के लिए इंसान की हत्या कर दी जाए? देखो रोहित जी, कानून जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, विश्व हिंदू परिषद कानून की पूरी इज्जत करता है और कानूनन जो ठीक नहीं है वो कानून के साथ सहमत है। लेकिन एक बात ध्यान में करने की है कि गौ हत्या पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गौ तस्करी क्या संवैधानिक है? अगर गौ तस्करी संवैधानिक नहीं है तो आज इस बार की भी चर्चा होनी चाहिए कि गौ तस्करी क्यों हो रही है। तो जो कर रहे हैं आप उनको मार देंगे? नहीं, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं आपके पास, इसी विषय पर है। लेकिन एक बात की चर्चा कभी भी नहीं होती है रोहित जी कि ये जो जनता है, जब जनता आक्रोश दिखाती है तो उसका आक्रोश किस प्रकार के जाता है, लेकिन वो आक्रोश पैदा क्यों होता है, तब चर्चा हम कितनी करते हैं। कश्मीर पर बीफ पर पार्टी होती है, तब जो आज विरोध कर रहे हैं वो कहाँ होते हैं? जेएनयू पर जब बीफ पर पार्टी होती है तब कहाँ होते हैं? और सबसे बड़ी बात, अभी 1 साल पहले, 1 साल हो गए लगभग, अरुण माहौर नाम का एक व्यक्ति आगरा में था, गौ रक्षा करता था, कोई हत्या नहीं करता था, कोई बलवा नहीं करता था, उसको मार दिया गया। उस पर कितनी चर्चा हुई। जो आज ठीक है, मैंने कहा कानून सबके लिए बराबर है और इसके लिए हत्या इसका एक आधार नहीं होना चाहिए, उसको हम पहले ही उसका विरोध करते हैं। लेकिन चर्चा क्या गौ तस्करी संवैधानिक है क्या? गौ तस्करी करना चाहिए क्या? इस पर चर्चा होनी चाहिए। विजय शंकर तिवारी जी, कम से कम 10 बार ऐसे कार्यक्रम कर चुका हूं मैं जिनमें आप मेहमान के तौर पे आए हैं और वो इसीलिए हुए कि सरकार गौरक्षा को लेकर कोई केंद्रीय कानून क्यों नहीं ला रही है। इसलिए आप इस बात को नहीं नकार सकते कि गौ तस्करी को रोकने के लिए कोई चर्चा नहीं होती देश में। विक्रमादित्य जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। पहले राउंड में 1.5 मिनट का समय मिलता है सबको, इसलिए सबकी बात एक बार सुन ली जाए, फिर चर्चा आगे बढ़ाइएगा। विक्रमादित्य जी, गौ तस्करी हो रही है, मान लिया हो रही है, लोग अवैध तरीके से गाय ले जा रहे हैं, गौकशी करते हैं, काट देते हैं गाय को। क्या इसका मतलब यह है कि रास्ते में जो पकड़ जाए गाय लेकर जाते हुए उसको आप काट दें? नहीं जी, हिंसा किसी प्रकार भी जायज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है तो वो बहुत निंदनीय अपराध है। सनातन पद्धति जो है वो अहिंसावादी है और हिंसा को कहीं भी किसी प्रकार से भी हमारे धर्म के अंदर नहीं लिया जाता। परंतु फिर भी समस्याएं कैसी होती है, जन आक्रोश को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? अगर व्यवस्थाएं अपने अनुरूप नहीं चल रही हैं, सरकार की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं, तो जन आक्रोश को आप कैसे बराबर करेंगे? कोई व्यक्ति इसको किसी प्रकार से, मैं कम से कम इस बात को किसी कतई 1% भी ठीक नहीं मानता कि किसी व्यक्ति की आप हत्या कर दो। कोई जीव हत्या कर रहा है, गौ हत्या कर रहा है, गौ तस्करी कर रहा है, तो हम उसको रोकने का प्रयास अवश्य करें। ये हमारा एक भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि शास्त्र कहता है हरिहर निंदा सुनहि जो कहा होए पाप गोघात समाना। किसी प्रकार गोघात को हमारे यहाँ सबसे बड़ा अपराध माना गया है। कोई हमारे सामने अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको रोकने का कार्य करें। परंतु अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है, जैसा कि आज जो हुआ है, जो घटना के बारे में बता रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है, वो किसी प्रकार भी न्याय उचित नहीं ठहरी जा सकती। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। परंतु समझना यह पड़ेगा कि किस कारण से हो रहा है। अगर लॉ एनफोर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक करे तो शायद ऐसी अवस्था नहीं बनेगी और उसको हम रोक सकते हैं बहुत कुछ प्रकार से। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो शायद ठीक काम नहीं कर रही है। देखिए इस घटना के अंदर कैसे पता चला कि एक बताइए 200 आदमी इकट्ठे हो गए, कोई प्लान घटना नहीं थी साहब रोहित जी, कोई प्लान घटना नहीं थी। ठीक है, एक घटना सामने घटी है तो 1.5 मिनट हो गया है। मुकेश पारिक राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जरा मैं उनसे पूछ लेता हूं, हम बनाना रिपब्लिक में रहते हैं क्या मुकेश पारिक, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां भीड़ अपने आप सड़क पे तय करती है कि जो आदमी गाय लेके जा रहा है वो चोरी ही करके ला रहा है, जो आदमी गाय लेके जा रहा है वो गौ तस्कर है, जो आदमी गाय लेके जा रहा है वो उसको कटवा देगा जाके, और जो आदमी गाय लेके जा रहा है हमें उसे मार देना सड़क पे पीट पीट के, और उसके लिए हम 200 आदमी इकट्ठे कर लेंगे ताकि बाद में कोई पकड़ा ना जाए, पहचाना ना जाए। बिल्कुल ये नहीं है। सरकार ने, राजस्थान सरकार ने भी गाय की तस्करी के खिलाफ, गाय की हत्या के खिलाफ कानून बना हुआ है और उस कानून के अंतर्गत सरकार, पुलिस, प्रशासन कार्य करता है। जहां तक कानून के अंतर्गत अगर कानून के खिलाफ कोई भी काम करता है
तो आम जनता को रोकना चाहिए, जागृत होना चाहिए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ये एक जागृति है कि सरकार के कानून के अनुकूल अगर कोई अपराधी या किसी प्रकार का कोई काम करता है और जनता उसमें भागीदार बनती है, रोकती है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उसके लिए उसको मारा पीटी या और किसी प्रकार का काम करना चाहिए। लेकिन रोकना एक जनता का काम है। कोई इस प्रकार का अपराध कर रहा है, तस्करी कर रहा है, उसकी सूचना देना पुलिस को, और अगर ऐसा कोई वाहन है तो उसको रोकना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग तस्करी करते हैं या जो लोग आपराधिक प्रकृति के जो लोग होते हैं वो कई बार अपने साथ हथियार या इस प्रकार का वो भी एक उकसाने का काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं भीड़ के और उनके बीच में ऐसा क्या हुआ है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, और ऐसा क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उन लोगों ने रोका था, कानून के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा, उसको रोकने में कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन रोकने के नाम पर किसी की हत्या नहीं होना चाहिए, कानून को अपना काम कर देना चाहिए। तो क्या मैं ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि आगे भी कोई लोग इस तरह की हरकत करेंगे, भीड़ उनको रोकने की कोशिश करेगी, वो नहीं रुकेंगे तो हो सकता है भीड़ फिर ऐसा करे अगर उनके पास हथियार हो तो? मैं यही नहीं, ये खाली कोई भी ऐसा काम हो जो कानून के खिलाफ हो, आम जनता की ये होना चाहिए कि उसकी सूचना पुलिस को दो, उसको रोका जाए। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया आपका पूरा। आप कह रहे हैं कि आम जनता पुलिस को सूचना दे, खुद उस तरह का काम ना करे। हालांकि जो आपने पहले बात कही थी उसका संदेश कुछ और जा रहा था। अभय दुबे साहब, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों के कानून पर्याप्त नहीं है जो मौजूदा स्थिति है उसको रोकने के लिए? अगर आप आतंकवाद को कर्ब करने के लिए एक बड़ा कानून लाते हैं पोटा जैसा, तो आपको इस तरीके के दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी कोई बड़ा कानून लाने की सख्त जरूरत है, और इन लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा आप कहते हैं कि पत्थरबाजों के साथ करेंगे कश्मीर के। रोहित जी, जो हिंदू धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है, क्या वो किसी मनुष्य के इतने अमानवीय बहिष्कार और अमानवीय हत्या का समर्थक हो सकता है? कतई नहीं। तो ये हिंदू धर्म तो कतई नहीं है जो हिंदू धर्म के नाम पर किया जा रहा है। अभी विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथी मित्र ने कहा, तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हमारी सरकार आती है तो गोमांस जारी रहेगा। केरला के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार ने कहा कि मैं प्रतिबद्ध हूं, अगर जीतता हूं तो अच्छे गोमांस की व्यवस्था केरला में करूंगा। अमित शाह साहब गोवा में कहते हैं कि कोई गाय के वध को लेकर केंद्रीय कानून की आवश्यकता नहीं, जहां हमारी सरकारें भी है वहां गोमांस अगर प्रचलन में है तो वहां राज्य के नागरिकों की भावनाओं का हम ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री रिजिजू कहते हैं मैं गोमांस खाता हूं, कैन समबडी स्टॉप मी? तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 48 राज्यों को अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि वो कानून बनाए। जहां तक राजस्थान की घटना है, तो अभी अभी मार्च माह में रोहित जी 3 घटनाएं हुई हैं। कश्मीर के 4 युवकों को बेरहमी से चित्तौड़गढ़ में पीटा गया, कहा कि ये गाय का मांस खा रहे थे। जब जहां एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने जांच कराई तो कहा कि नहीं, ये तो गोट का मीट था, ये गाय का मांस नहीं था। एक होटल जयपुर में बंद करा दी गई, और इस प्रकार से बेरहमी से सड़क पर पीट कर। सर, बड़ी अच्छी बातें आपने कही हैं अभय जी, लेकिन दुख तब होता है जब कर्नाटक में एक लड़का प्रशांत पुजारी नाम का मार दिया जाता है, वो गौ हत्यारों को रोकने की कोशिश करते हुए मार दिया जाता है, आप कोई तकलीफ जाहिर नहीं करते। सर, दुख तब होता है जब ये आगरा के जिस दलित लड़के का जिक्र कर रहे थे, अरुण माहौर का, उसे मार दिया जाता है गौ तस्करों के द्वारा, आप उस बात पे भी आंसू नहीं बहाते कि ये बेचारा दलित था। वैसे तो दलितों के लिए आपका प्रेम उमड़ता है, इसलिए दुख होता है। सर, आपको होटल बंधनों पे तकलीफ हो जाती है सर, लेकिन इस बात पे तकलीफ नहीं होती कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कितने पुलिस वाले उन गौ तस्करों के ट्रकों के पहियों के नीचे कुचल दिए जाते हैं। सर, डबल स्टैंडर्ड वहां पे भी नजर आता है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। अभी मैं मौलाना साहब से एक सवाल पूछ लूं जरा जल्दी से। मौलाना साहब, हम लोग बड़ी दुहाइयां देते हैं, टीवी पे बैठते हैं, सर्वधर्म संभाव की बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और कहते हैं कि अरे हिंदुस्तान तो गंगा जमुनी तहजीब का देश है, गाय को हिंदू माता मानते हैं, तो मुसलमान भी चेक कर लीजिए कितना मुसलमान गाय खाता है इस देश में। और मैं मानता हूं ये बिल्कुल सच बात है, वाकई नहीं खाता मुसलमान इस देश का गाय। लेकिन सर, जब अजमेर की दरगाह का मुखिया कहता है कि बीफ को बैन कर दो, उसको पद से हटा दिया जाता है। यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, और ये मुसलमानों से मैं ये बात कहना चाहूँगा
कि जब इस मुल्क में गाय के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, जगह जगह पर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हिमाचल में आवाज़ टकरा के आ रही है। आ रही है, आप बोलिए, आपको सुन रहे हैं सब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस मुल्क वो मेरे कान में असल में आवाज़ टकरा रही थी वापस, मैं इसलिए कह रहा था जी। मैं ये कह रहा हूँ जब इस मुल्क में माहौल भड़का दिया गया और लोगों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है, तो मुसलमानों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी रोज़ी सिर्फ गाय के कारोबार में नहीं है। गाय की ख़रीद फरोख्त क्या ज़रूरी है? ऐसा भी नहीं है कि गाय का मांस खाना मुसलमानों के लिए वाजिब है या फ़र्ज़ है या सुन्नत है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई इसका मांस नहीं खाएगा तो भूखा नहीं रहेगा। अगर कोई गाय की खरीद फरोख्त, गाय का व्यापार नहीं करेगा, लाने ले जाने का नहीं करेगा, तो आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वो इस कारोबार से बाहर निकल जाएं। दूसरी बात, मैं हुकूमत के जिम्मेदारों से ये बात कहना चाहता हूं कि भाई अगर इस तरह से आप ढील दोगे, रस्सियों को छोड़ दो कि साहब रोकना उनका काम है, तो रोकने के नाम पर तो वो मारेंगे, फिर अराजकता फैलेगी। देखिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। अराजकता बिल्कुल गलत है, इससे ही टकराव पैदा होता है, समाज टूटता है। समाज टूटता है तो विजय जी, सब तो एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, फिर वो लोग कौन है जो सड़क पे मारने लगते हैं लोगों को जाकर? देखो रोहित जी, मैंने जो बात कही, गाय को बचाने का ये तरीका हो सकता है ठीक ना हो। सर मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये पूछ रहा हूँ वो लोग कौन है जो ये सब कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा था जो लोग गौरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको रोका जाए, तो आप लोग नाराज हो गए थे। गौरक्षकों को गुंडे कह रहे हैं। उसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक बार गुजरात में जब दलितों को पीटा गया था, तब मैंने ही कहा था कि दलितों को पीटने वाले लोग ये गोरक्षक नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं शासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई जांच नहीं हुई यहाँ पर, ये लोग मारने वाले कौन है ये भी जांच नहीं हुई है। हो सकता है ये वो लोग हों जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हों, हो सकता है वो लोग हों जो शासन को बदनाम करने की भी कोई, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते शायद ये उनके ध्यान में आता। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, वो जो कानूनन गलत कर रहे हैं, उसका समर्थन रोहित जी कोई भी नहीं करता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए लोग चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए कोई चर्चा नहीं करता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, गाय हमारी आस्था का विषय है, गाय हमारी माँ है। ये हिंदुओं के मन में अंदर तक बैठा हुआ है, अंदर तक बैठा हुआ है। ये हमारी परंपरा में हमारी दिखाई जा रही है। शिवाजी ने अमित साहब, शिवाजी ने तो दूध देने वाली गाय हाथ तक कटवा दिए थे, हाथ तक कटवा दिए थे। ये परंपरा है हमारी। काटने वाली गाय नहीं है। शिवाजी कहिए ना उनसे ऐसा कानून लाएं। आपके अनुषंगिक संगठन कहलाती है ना बीजेपी। रोहित जी हम ये मांग भी करते हैं, बार बार मांग करते हैं, हम बार बार मांग करते हैं। और 1957 भी देखा आपने, 1857 भी देखा आपने। 1857 में एक क्रांति केवल इसलिए विफल हो गई थी क्योंकि वहाँ जो गोला बारूद थे, जो कैप्सूल थे, उसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी। और 1957 में जो ये हमारे संत थे, और संतों की हत्या कैसे हुई थी? वो भी गाय के कारण हुई थी। तो एक लंबी परंपरा गाय की रक्षा के लिए हमारे बलिदान देने की है। तो जब बलिदान दे सकते हैं, तो इस प्रकार की घटना जब जनता को, हिंदुओं को चिढ़ाने का, उनको उकसाने का काम किया जाएगा, तो आम जनता कैसे रिएक्ट करेगी, इसको पहले से पूर्वानुमान कैसे कर सकते? बंसल जी फिर आप निगेटिव में ले जाते हैं। कोई चिढ़ाने का और वो करना काम नहीं करता। नहीं तो अभी जी जब कश्मीर में बीफ की पार्टी हो रही थी, उसका लोग समर्थन कर रहे थे। जब जेएनयू में बीफ की पार्टी हो रही थी, तब उसका समर्थन कर रहे थे। तो जब उसका समर्थन करेंगे, तो आम जनता जो गाय को मां मानता है, आम जनता जो गाय पर आस्था रखता है, आम जनता जो बच्चों को भूखों रख के गाय को पालता है, तस्वीर दिखाई जा रही है, मन में क्या बीतती है उसको आप देख लीजिए। वो दूध देने वाली गाय है। क्या एक मुसलमान को ये अधिकार नहीं है कि वो गाय को दूध के लिए रख सके? गाय दूध देती है या मूत्र देती है या गोबर देती है? अगर हरियाणा से किसानों के लिए दूध प्राणदायी, लोग उसको रोक करके रास्ते में मार डालेंगे कि ये चूंकि दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, मुसलमान है, इसलिए गाय ले जा रहा है तो काट के ही खा जाएगा इसको। ये क्यों इतना जरूरी समझ लिया गया है? एक सेकंड मौलाना, अगर आपको आशंका थी, आप पुलिस को फोन करते, पुलिस आती, उनसे पूछताछ करती। आप उसको क्यों बीच में मार दे रहे हैं? उसकी जान लेने का किसने अधिकार दे दिया भाई हमें? ठीक है, बोलिए विक्रमादित्य जी, अपनी बात रखिए आप।
देखिए, पहले तो एक बात समझना पड़ेगा कि राजस्थान में गौरक्षा का कानून 1995 में बन गया था और उस कानून के हिसाब से गाय को किसी प्रकार भी तस्करी करना, गाय को ट्रांसपोर्ट करना, गाय को बेचना या बीफ का किसी प्रकार भी कार्य करना किसी भी प्रकार से जायज नहीं है, नाजायज है। तो इसलिए इस बात को समझ लें, गाय को 15 गाय जो ट्रक भर के जा रहे थे वो किसी प्रकार भी लॉ की संज्ञा में नहीं आता है। और अगर जो कसाई ने गाय ले जाके भगाने का प्रयास किया है तब वो हिंसा भड़की है। इस बात को कतई ना, इस बात को पहले किसान का बेटा हूं, मैंने कोई आदमी किया है कि दूध, अरे भाई, अरे आप समझने का, अरे मौलाना साहब आप एक बात समझने का, अरे मौलाना साहब एक बात समझ तो लीजिए पहले आप। अरे मौलाना साहब पहले एक बात समझिए, अगर आप गाय, अरे 15 गाय ले जाएंगे तो उसका कानून की तरीका होता है कि आप पहले सरकार से परमिशन लीजिए, उसके बाद लेके जाइए। आप मुझे अधिकार नहीं है कि मैं गाय को पालूं, मैं गाय सुन लीजिएगा पहले कोई अधिकार नहीं है। कोई आप ये क्यों लाज़मी जब कानून बन जाता है तो कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी उठे। आप जब राजस्थान सरकार ने 1995 में कानून बना दिया है कि गाय को ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, तो आप कैसे लेके जा रहे हैं? उसके बाद वो कसाई, उसके बाद अरे अपनी लाइसेंस आप जब लेंगे जब आप थोक में कानून का ट्रांसपोर्टेशन, अगर किसान अपने लिए घर के लिए 2 गाय या कारोबार जोतने के लिए जब कारोबार करने के लाइसेंस लिया आपने, होता है ये खरीद के लाया परमिशन एक एक करके सुनिए मेरी बात, सरकार से पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप केवल एक बात ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। गाय पालने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। प्लीज एक एक करके मैं आप दोनों को एक चीज बताता हूँ। अरे गाय पालने के लिए नहीं ले जा रहे विक्रमादित्य जी प्लीज, अगर गाय पालने के लिए विक्रमादित्य जी प्लीज जी। आबिद साहब, अगर वो गाय पालने के लिए ले जाई जा रही होती तो पुलिस ने केस करके उन गौ तस्करों को अंदर नहीं बंद किया होता। आप इस बात को समझिए, या तो आपके पास जानकारी नहीं है या फिर आप गलतफहमी में उनको डिफेंड किए चले जा रहे हैं। आप उसको सुधार सकते हैं चाहे तो। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, पारिक साहब के पास मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मान लेना चाहिए आबिद साहब, मैं आपके ऊपर ये मुसलमान है उसको लाजमी नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उसमें आप मेरी बात को गोल करके जो मैंने आपसे सवाल पूछा था आबिद साहब, मेरा सवाल जो था आपने उसको गोल कर दिया। उस समय मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था, अगर दरगाह का मुखिया ये कहता है कि मुसलमानों को बीफ नहीं खाना चाहिए, सीधे सीधे त्याग कर देना चाहिए, उस दरगाह के मुखिया को ही पद से हटा दिया जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या समझा जाएगा साहब? रोहित जी यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। नहीं, मैंने तो आपने मुझसे जो जवाब मांगा मैं तो उससे बढ़ के आगे जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं वही बात मैं भी कह रहा हूं कि मुसलमानों को इधर से हट जाना चाहिए पूरी तरह। भूखे नहीं मर जाएंगे, रोजी नहीं चली जाएगी, इसलिए कि रोजी का राज़िक अल्लाह है। किसी एक कारोबार में रोजी आदमी की नहीं रखी हुई है। मुसलमानों को इधर से बिल्कुल हाथ खींच लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कंट्रोवर्सी से बचें ताकि देश में कोई नुकसान ना हो, लेकिन देश के विकास की गाड़ी ना रुके। इसकी पहल कौन करेगा सर? अरे आप उन्होंने की दरगाह शरीफ के मुखिया ने, उनको कुर्सी से हटा दिया गया। मैं कह रहा हूं ना, मैं उनकी तायद कर रहा हूं। अरे मैं उनकी तायद कर रहा हूं ना, अगर आप कहे कुछ रहे हो कुछ और रहा है। अरे समर्थन करने से केवल काम नहीं होने वाला ना, जाके वहां खड़े होइए, गलतफहमियों की बुनियाद पर ज्यादा झगड़े हमारे यहाँ क्या है कि एक आदमी ने शोर मचाया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अब सारे लोग उधर को भाग लेते हैं कि कौवा कान ले गया। नहीं, आबिद साहब आप भी ये बात जानते हैं, आबिद साहब आप भी ये बात जानते हैं कहानी कौवा कान ले गया कि नहीं है। एक के बाद एक ऐसे वाकयात हुए, उसके बाद ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है। लेकिन मुकेश पारिक, क्या आप इस बात को नकारते हैं? तस्वीर चल रही है, देखिए मुकेश पारिक, क्या आप इस बात को नकारते हैं? और वो गाय भी दिखाई दे रही है, देखिए गाड़ी में वो गाय भी दिखाई दे रही है सर, वो दूध देने वाली गाय है। सर थोड़ा सा रुक जाइए। मौलाना साहब पिछले 50 सालों 20 सालों में हमने भी देखा है कैसे गौरक्षकों को बीच रोड पे काट दिया गया था, बीच रोड पे काट दिया गया। तो अभी आपकी तस्वीरें नहीं, बाकी तस्वीरें भी देखिए गौरक्षकों को कैसे बीच रास्ते में बीच रोड पे काट दिया था। ठीक है विक्रमादित्य जी, मेरी बात नहीं मानते, कम से कम प्रधानमंत्री की बात तो चुप नहीं होंगे तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। बात तो मान लीजिए, वो तो प्रधानमंत्री। अगर आप लोग चुप नहीं होंगे तो मुझे मजबूरन ब्रेक लेना पड़ेगा। लोग मरे हैं तब तो आपका दिल दुखा नहीं। अगर एक एक करके बात रखेंगे तभी सबको समझ में आएगी। अरे सर मैं कह रहा हूं आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो बात मान लीजिए ना। मुकेश पारिक, अगर जनता को पुलिस पे यकीन होता, अगर जनता को लगता कि वाकई पुलिस कानून कंट्रोल कर सकता है तो जनता ये सड़क पे नहीं उतरती।
इस तरीके से कानून अपने हाथ में नहीं लेती। लोग स्वयंभू कमांडर बन के नहीं बैठ जाते गौरक्षा के। आपके पास तो कानून भी है, नहीं फिर भी ये सब होता है। आपकी मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। सरकार पर जनता को भरोसा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हरियाणा बॉर्डर का जो क्षेत्र है जिसको हम मेवात क्षेत्र कहते हैं, वहां पर सरकार ने विशेषकर टास्क फोर्स भी इस को रोकने के लिए लगाई हुई है। लेकिन जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि गो तस्करी में या गो हत्या में जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें आपराधिक प्रकृति के लोग हैं। और कई बार ये देखने में आया, आज हम इस मुद्दे पर तो बहस कर रहे हैं, लेकिन कभी इस मुद्दे पर बहस नहीं हुई कि उनके द्वारा कई बार पुलिस वालों पर अटैक किया गया। कई बार उन्होंने अपनी गाड़ी से पुलिस को रोकने पर उनके ऊपर भी कई बार गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। अपराध इस प्रकार के लोग हैं जो हथियार लेकर भी साथ चलते हैं। किसी भी की हत्या, अगर व्यक्ति की हत्या हुई है उस भीड़ के द्वारा, मैं उसको सही नहीं मानता। लेकिन हम यही बात यहाँ तक क्यों पहुंची, उसमें लोगों के साथ उसने क्या किया होगा, ये तो सब जांच के बाद आएगा कि जो लोग ये तस्करी कर रहे थे या जो लोग उन गाड़ियों में गायों को लेके जा रहे थे वहां पर क्या स्थिति रही है और उन्होंने किस प्रकार का बर्ताव जो रोकने वाली जनता है उनके साथ क्या किया है, ये सब पुलिस जांच करेगी। और उस जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि उसमें कहाँ गलती थी और उसकी कैसे मौत हुई उस व्यक्ति की, ये सब कुछ उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार का कोई कानून है, उस कानून की खिलाफत करने वाला या उस कानून को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ जनता को जागृत होना चाहिए और जनता को भी उसको रोकना चाहिए। बिना किसी हिंसा के जनता को उसको रोकना चाहिए, पुलिस को उसमें सूचना देनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस केस में ये संभव है कि जिन लोगों को रोका गया हो उनके द्वारा किसी प्रकार की जनता के साथ उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये कहा है कि ये किसी की हत्या होना ये उचित नहीं है, कानून हाथ में लेना उचित नहीं है, लेकिन कानून तोड़ने वाले को रोकना ये जनता का दायित्व है। ठीक है अभय दुबे, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। इस देश में हर चीज को लेकर कानून है, हर चीज पे कानून है। आप कुछ भी सोच लीजिए, वो ढूंढेंगे तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक आधा ऐसा कानून आपको मिल जाएगा जो शायद पन्नों में कहीं दबा होगा, धाराओं में कहीं दबा होगा, लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन गौवध, गौ रक्षा इतना बड़ा विषय है, उसको लेके इस देश में आज तक कोई केंद्रीय कानून क्यों नहीं बन पाया? क्यों राजनीतिक पार्टियां, आपकी भी और बीजेपी भी, हर बार इसके पीछे मुंह छुपाती हैं कि राज्यों के पास तो अपना कानून है, वो तो अपना काम खुद कर सकते हैं? नहीं, देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 48 में राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वो काऊ स्लॉटर के खिलाफ कानून बनाएं। एक बात। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, तो हमने तो अब बिहार जैसे राज्य में 1955 में ही हमने काऊ स्लॉटर के खिलाफ कानून बनाया। 1966 याद है आपको? राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी के रहते क्या हुआ था? गौरक्षा के लिए जो लोग जुटे थे संसद में। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, देखिए मैं कितने साधु संतों को गोलियां लगी थी सर, याद है आपको? राजस्थान में बड़ा अच्छा कानून है। देखिए सर, मैं तो दिल्ली याद दिला रहा हूं आपको, आप उस पे जाना नहीं चाह रहे। हम देखने जाएं उसकी अपेक्षा, अरे आज की में तो बात करिए आप। ये इतनी बड़ी बात 1955 शुरू किया तो मैंने 1966 लाया सर। आदित्य जी, ये जाएंगे क्या गोवा? आपने 1955 शुरू किया तो मैंने 1966 याद दिलाया आपको। कह रहे थे कि गाय का मांस गोवा के लोग खाते, गोलियां चला दी थी आपने। प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आज आपको बुरा लग रहा है, सुन लीजिए, कि लोग गौ के नाम पे सड़क पे गुंडागर्दी कर रहे हैं सर। जब आपने की थी सर, उसी का नतीजा है आज का। अगर आप लोगों ने तब रोक दिया होता तो शायद आज स्थिति नहीं आती। अगर कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले, अगर 50 साल पहले व्यवस्था करने वाले को है, वो तथाकथित गो रक्षा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को इतनी हिम्मत हो गई है, गो तस्करी वालों को, कसाईयों की इतनी हिम्मत हो गई है कि जो आज क्या छद्मवेश धारण करके रखा है। बोलिए रिजिजू के खिलाफ पहले कांग्रेस, अगर बोलिए गोवा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर हिम्मत है तो, अगर 50 साल राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज आई है। आज लोगों की इतनी भारतीय जनता पार्टी के तरफ इंक्लिनेशन है ये छद्मवेश धारण करके मत घूमिए। अरे 1900 अभी जो बात चल रही थी गोरक्षा आंदोलन में संतों पे गोली इंदिरा गांधी ने चलवाई थी। पार्लियामेंट के बाहर ही गोली चलवाई थी। देश का गृह राज्य मंत्री अनुमति देता है आपको बचाने वाले की अगर हत्या होती है तो वक्तव्य तो दीजिए उसके खिलाफ। आज आप इस एक हत्या को इशू बना रहे हैं। आप अरे आप मुझे बताइए, राजस्थान का इतना अच्छा कानून है
वो तो जो गो तस्करी करने वाले को ही प्रमाण देना होता है, प्रोसिक्यूशन को प्रमाण भी नहीं देना है। गो तस्करी वाले मान रहे हैं साहब, कानून गो तस्करी वाले मान नहीं रहे ना, वो तस्करी वाले मान नहीं रहे हैं। 3 और 4 में ट्रांसपोर्टेशन प्रोहिबिशन है, उसका स्लॉटर प्रोहिबिशन का है, लेकिन 10 बड़े केटल फेयर राजस्थान की सरकार लगाती स्टेट लेवल के, उसमें गाय बेचती है कि नहीं बेचती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन मेलों में अनुमति देती है कि नहीं देती है? ये मरी हुई गाय जाती है और मरे हुए जानवर जाते हैं, कोई जिंदी गायों को नहीं बेचती है। सर मैं एक चीज समझना जिंदी गायों को नहीं बेचती है। अरे मेले में गाय तो बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, ये बताइए। मुकेश पारिक आपने कहा बेचते हैं क्या? मुकेश पारिक आपने कहा, एक सेकंड मुकेश पारिक आपने कहा कि हमने तो टास्क फोर्स भी बनाई है, हमारी पुलिस विशेष तौर पे इस दिशा में काम करती है। सर फिर भी लोग गाय ले जा रहे हैं तस्करी करके, ना उन्हें डर लगता है, ना उन्हें रोक के मारपीट गुंडागर्दी करने वालों को डर लगता है, तो फिर हम क्या समझें सर? नहीं, आप बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जो अपराधी हैं वो इतने ज्यादा संगठित हैं, उनका पूरे भारतवर्ष में उनका जाल है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आज हम एक ये हत्या हुई है, हमने कहा ये गलत है, कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं होना चाहिए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब ऐसी कोई एक हत्या होती है, हम उस पर इतनी चर्चा करते हैं, कांग्रेस के हमारे बंधु इतना पक्ष लेते हैं। पहले भी आप ये देखिए ना कि जो लोग गाय की तस्करी करते हैं उन्होंने कितनी हत्याएं की है, शायद ये आपके पास इसका आंकड़ा नहीं होगा, उसमें आप देखिए पुलिस वाले भी मरे हैं, कांग्रेस की बात को रोकने वाले भी मरे हैं। आपने 3 साल हो गए, अरे आपकी गांधी जी ने हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार तो रोक लगी है, हमारी सरकार आने के बाद तो नहीं आ रहे हैं। आंदोलन हम चलाते हैं और वो पोरबंदर गुजरात में को लेकर जाएगी सरकार ने अब जाके अगर राजस्थान के अंदर कोई घटना घट रही है तो सरकार की ये नाकामी है। आप ये मान लीजिए सरकार की ये नाकामी है और उसके लिए आप सही से काम नहीं कर रहे। केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, कानून का पालन करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप सरकार की उससे भाग नहीं सकते, आप भाजपा की सरकार है तो उसको भी कानून को बाध्य बनवाना पड़ेगा। आपने कानून बनवा दिया, कानून 2095 से बना हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि आपको उसके लिए बाध्य होकर व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। आप उसमें ये ना कहे, हरियाणा के बॉर्डर की बात करते हैं तो हरियाणा में भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार ही है। नहीं, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ही है, नहीं तो आप ये जनमानस को ये ना कहेगी। तस्करी करने वाले लोग जो इतने बरसों से कर रहे थे, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसमें रोक लगाई है। आप राज कर रहे हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है? अरे 3 साल से आप पुलिस क्या कर रही है? आप कांग्रेस के वालों को तो आप लाइसेंस फट से दे देते हैं, आप फौरन उनके दिन में ये लाइसेंस लगा देते हैं कि साहब ये तो कांग्रेस ने 50 साल लगा दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ऊना में गुजरात में जिन दलितों को आप लोगों ने मारा था और उनकी वीडियो बना बना के तमाम सोशल मीडिया पे चलाया गया था, क्या वो भी गाँव को मार रहे थे? क्या वो मरी हुई गायों को उठाने वाले दलित जो है जिनको वहाँ मार मार के आप किसी भी मसले को उठाने से इंसानी तरीके से पता कर लिया कीजिए क्या है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, जिन गौ तस्करों की आप पैरवी कर रहे हैं कि वो घर ले जा रहे हो सकते हैं, दूध देने वाली गाय थी, उनके ऊपर गौ तस्करी कानून के तहत ऊना में जो लोग थे वो दलित जो नौजवान थे जिनको पीटते हुए नंगा करके मारा गया। ऊना का मामला भी क्या था, आप जरा उसकी हकीकत पता कर लीजिए। जितना टीवी पे दिखता है हर बार जरूरी नहीं कि वो सच होता हो, इसलिए पहले पैरवी करके पूरी जांच करके आप ही लोगों ने दिखाया, क्या तथ्य रख रहे हैं प्लीज। तमाम मीडिया ने दिखाया है उसको। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम टीवी चैनलों ने तो ये भी कहा कि सुनपेड़ में ऐसा हो गया, दादरी में ऐसा हो गया, हैदराबाद में ऐसा हो गया, मुंबई में ऐसा हो गया। वो घटनाएं बाद में गलत निकली कि नहीं निकली? हाँ, तो दादरी में भी एक बेकसूर को लोगों ने जाकर के इसी तरह कानून कहना है दिया। भाई अगर देखिए जनता ही फैसला करेगी तो फिर राजनीतिक पार्टियां, पुलिस किस लिए है, हमारी एजेंसियां किस लिए है? आबिद साहब, मीडिया पुलिस नहीं होती, इस बात को याद रखिए हमेशा। कानून को लागू करना तो एजेंसियों का काम है ना, मीडिया को पुलिस बनाते हैं, जनता को अगर आप अधिकार देंगे कि वो रास्ते में रोक रोक करके जनता जो है उसको कानून इस बात को याद रखिए करने लगेगी तो इसी तरह होगी हत्या। सामने कोई अपराध हो रहा है तो आप पुलिस को आज नू वालों को मारा है, तो सही है। दादरी में जब प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले दादरी में मार दिया, दादरी में प्रदेश का मुख्यमंत्री
कल को कहीं और मार रहा हो तो उस प्रदेश को कौन बचाएगा? वहां न्याय कौन करेगा? दादरी की घटना आपके साथ कहता है। देखिए सुनिए देखिए, जब तक दादरी की घटना में ये विवाद कहां शुरू? गाय की हत्या में कोई चर्चा नहीं हुई, जुर्म कहना चाहिए और जुर्म करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि साहब अगर मैंने जुर्म किया तो मुझे सजा मिले, आपने किया है तो नहीं मिले। ये दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, दोहरा पैमाना नहीं होना चाहिए। दोहरा पैमाना नहीं, लेकिन इस देश में ये जो हो रहा है वो दोहरे पैमाने के कारण हो रहा है। आगे नहीं बढ़ सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नहीं बंसल जी, असल में क्या है कि आप लोगों ने खास करके बोलेंगे तो लोगों को सुनाई देगा, कम से कम आप क्या कहना चाहते हैं वो पता लगेगा। हमेशा टीवी जो दिखा रहा है वो सच हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए वेरीफाई करना बहुत आवश्यक है। टीवी ने आपको दिखाया कि बहादुर लड़कियों ने किस तरीके से मंचलों की पिटाई कर दी, बाद में सच क्या आया ये आप लोग बखूबी जानते हैं। टीवी ने आपको दिखाया कि ऑटो रिक्शा वाले ने गाय की खाल का बैग होने की वजह से एक आदमी को ऑटो रिक्शा से उतार के पीट दिया, लेकिन बाद में आपको यह सच पता लगा कि जो टीवी ने दिखाया था वो सच नहीं था। जैसे इस देश की राजनीतिक पार्टियां आपको अपनी जरूरत के हिसाब से हाँकने की कोशिश करती हैं, ठीक उसी तरीके से इस देश के मीडिया का भी एक हिस्सा ऐसा है जो आपको हाँकने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो पहले उसके हर पहलू को देखें, समझें, जांचें, उसके बाद उस पर यकीन करें। सवाल ये कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी आखिर क्यों हो रही है? हमारे साथ कांग्रेस है, बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, मौलाना आबिद साहब हमारे साथ हैं और स्वामी विक्रमादित्य हमारे साथ हैं जो खुद गौशाला चलाते हैं। कानून जहां है वहां पर भी काम नहीं हो रहा और जहां नहीं है वहां पर तो हो ही नहीं रहा। मेरा सवाल एक अभय दुबे साहब ये है कि किसी दर्शक ने लिखा है कि गोरक्षा सिर्फ बीजेपी वालों का काम है, बाकी लोग गो तस्करों की रक्षा के लिए। ऐसा क्यों लगता है लोगों को? देखिए रोहित जी, मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ। मैं वेदों, पुराणों, उपनिषदों में, हिंदू ग्रंथों में आस्था रखता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में है। तो महात्मा गांधी और हमसे बड़ा पक्षधर कोई नहीं हो सकता जो गौ रक्षा के प्रति अपने धर्म की आस्था को प्रकट कर सकता है। कतई इस बात के हम पक्षधर नहीं हैं कि जो गौ की तस्करी करता हो उसका समर्थन करें, मगर अंततः कानून का राज है। मुझे ये बताइए कि जब राजस्थान में इतना अच्छा कानून है तो इस बात की अनुमति कानून के पालकों के पास है कि वो देखें कि उसके पास दस्तावेज है कि नहीं है। और मैंने इसलिए अच्छा कानून कहा क्योंकि उसमें प्रावधान है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना है, अपराधी को ये प्रूव करना है कि वो इनोसेंट है। ये कम कानूनों में प्रावधान ऐसा होता है। हाँ, अगर सब लोग मिलकर इस बात पर चर्चा प्रारंभ करें कि एक राष्ट्रव्यापी कानून बने तो कम से कम चर्चा प्रारंभ की जा सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है, ताकि इस प्रकार के फिर विवादों पर किसी विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म के लोगों को की भावनाओं को आहत किए बगैर सब लोगों को एक साथ बैठकर इस बात का निर्णय लेना चाहिए। मगर कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को। ये सारा ज्ञान विपक्ष में बैठने के बाद आता है क्या? तो हमने कानून बनाया, ये याद नहीं आता? नहीं, आप उठाकर देख लीजिए, देश में सबसे पहला कानून काउ स्लॉटर के खिलाफ किस राजनीतिक 1966 में क्या हुआ था? ज्यादातर राज्यों के डिबेट किया उससे। हमारी सरकारों के द्वारा बनाए गए। संसद के बाहर साधु संत इकट्ठा हो रहे थे गोरक्षा आंदोलन के लिए, उस पर गोलियां किसने चलाई? आपने डेविएट किया उससे। आप बार बार यही पूछते रहे कि यहाँ गाय को मना करते हैं, गोवा में गाय खाने देते हैं। रोहित, उधर से आप कहते हैं कि देश विविधताओं का देश है। देखिए, कानून जम्मू कश्मीर में आप उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते हैं जो ये कहते हैं कि हम यहाँ 68% हमारी आबादी है, हम जितनी मर्जी गाय खाएंगे। नहीं, ये तो देखिए, अब इस बहस में जाएंगे तो वो नहीं, तो यही तो मैं कहता हूँ सर, शुरू आप करते हैं ना ये बहस, आप लोग डेविएट करते हैं, कहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता, आज आप मान रहे हैं इस बात को, देखिए करने का प्रश्न आप लोग डेविएट करते हैं इस तरीके से। आप राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक के निकल जाती है सर। रोहित जी, पिटता है वो आदमी जो शायद धंधे के लिए गाय लेके जा रहा था, पता भी नहीं किसी को तस्करी कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और हत्यारा बन जाता है वो आदमी जो केवल गाय में आस्था रखता है। आप लोग तो अपनी रोटी सेक के निकल लेते हैं सर। होता है
नहीं, रोटी सेकने का प्रश्न नहीं। इतिहास से अगर सही संदर्भों का सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, इतिहास है क्यों, इसीलिए तो है कि सही संदर्भों का सबक लेकर एक प्रशस्त मार्ग देश को दें। पुरानी गलतियां अगर हुई भी है तो हम उससे क्या सीख लेकर देश को सही दिशा दे सकते हैं, उस पर हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। उससे सीख ले बीजेपी वाले, और आप लोग उसके बाद इनको पीछे से खींचते रहे कि देखो ये हमारी गलती के कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बीजेपी तो अपने सत्ता की रोटियां सेकने के कारण सिर्फ ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है। इनका गोरक्षा से, धर्म के अनुपालन से, हिंदुत्व से कोई सरोकार नहीं है। ये सत्ता की माला जपने वाले लोग हैं। आपके लिए कहेंगे 55 साल आप सत्ता की माला जप रहे थे। मुकेश पारिक, लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं। हमने तो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, क्या बात करते हैं आप। हमने न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ सब कुछ अपना दांव पर लगाया। रोहित जी, न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ या वोट बैंक के सर सबको पता है। मुकेश जी बोलिए। मैं दो बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहला विषय आपने ये रखा कि गाय की तस्करी करके ले जाने वाले में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जहां तक सरकार का विषय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी आदमी की मौत हुई है, उसकी पुलिस प्रशासन उसकी जांच करेगा, उसकी मौत क्यों हुई, जो भी हुई, उसका जो भी कानून अनुसार है वो हत्या हुई है, मौत नहीं है। देखने वाली बात जो ये है, देखने वाली बात ये है कि हम जब गाय की बात करते हैं, और जब गाय हम ये जानते हैं कि हिंदुओं के लिए ये आस्था का प्रतीक है, हमारे लिए ये गाय को हम माता कहते हैं, तो जब आप और किसी धर्म पर, मैं ये कांग्रेस के हमारे बंधु से पूछना चाहता हूं कि जब और किसी धर्म के नाम पर मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, बात की अनुमति दे सकता है, बताइए मुझे उल्लेख कि नृशंस हत्या हमने कहा अनुमति दी है, हमने तो नहीं कहा अनुमति। क्या और धर्म में जब कोई चीज हुई, कितने लोग मरे, उसको अनुमति जब आप नहीं बोलते। राजनीति की कमी नहीं। आप मेरी सुनिए, आपने जब बोला था मैंने आपकी बात सुनी, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। रोहित जी, एक मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिर जो ये स्थिति यहां तक पहुंची है, उसमें कहीं ना कहीं ये रहा कि जब कांग्रेस अपने शासन में थी, जो ये कानून बने, इनका वोटों की राजनीति के कारण इन लोगों ने कभी इनका पालन नहीं करवाया, कभी इन चीजों को रोकने का प्रयास नहीं किया, और आज उन लोगों के हौसले यहाँ तक बढ़ गए कि वो लोग इस स्थिति पर राजस्थान सरकार इन चीजों को रोक रही है। अगर संजीदगी से किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये तय मानिए कि डिबेट का नियम होता है एक एक करके अपनी बात रखी जाए। हमने उसके लिए कुछ देर तक घड़ी की समय सीमा भी लगा के रखी है कि शायद उसके जरिए आप लोग समझें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कई दफा, और आज भी वैसा ही हो रहा है। लगातार सब लोग अपनी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें असल बात दब जा रही है, और उसी का नतीजा है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने लगते हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी बात एक साथ कहते हैं। जहां तक जो बात जिस रूप में जानी चाहिए, वहां तक वो बात उस रूप में पहुंचती नहीं, और ना ही कोई कानून होने के बावजूद इस वजह से अमल में लाया जाता। गौ तस्करों के हौसले बढ़ते हैं, और जब वो देखते हैं कि पुलिस व्यवस्था नाकाम हो रही है, प्रशासन नाकाम हो रहा है, तो फिर वो सड़क पे उतरते हैं और वो गुंडागर्दी का रूप ले लेता है। सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपनी सोच पहले भी जाहिर की है, और सरकार को अब इस मामले में कदम आगे बढ़ा के कोई सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।